आपने आपकी गाड़ी में भी सेम वही प्रोसेस हुआ? बिल्कुल सेम प्रोसेस हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। हमने यहाँ पर एक टी जॉइंट बनाया है जिसको हमने 100% इसको प्लग एंड प्ले कर दिया। ये यहाँ पर हमने एक वायरिंग डाली हुई है जिसको प्रॉपर स्लीव किया हुआ है। स्लीव करने का रीज़न कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी वाला सिस्टम नहीं है, कहीं कोई दबने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ हमने इसको निकाला, इसको हमने यहाँ पर अपने कनेक्शन में डाला रिले में, यहाँ पर हमने किया इसको टी जॉइंट। सो सेम ये भी कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है भाई, 100% प्लग एंड प्ले है। तो जितने भी भाई मेल फीमेल कनेक्टर होते हैं सारे हम 100% प्लग एंड प्ले करते हैं। आज की गाड़ी मेरे पास आई है गाज़ियाबाद से, जिसको हम पूरी बेस से टॉप करा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर लाइट इसमें भी हमने आज लगाई हुई है। ये जेन्युइन कपलर आता है जो कि इस लाइट में लगता है, यहाँ पर इससे कनेक्शन होते हैं। हमने यहाँ पर एक टी जॉइंट बनाया है जिसको हमने 100% इसको प्लग एंड प्ले कर दिया। यहाँ पर इसको लगाने का पर्पज़ कि इसमें भाई गाड़ी में कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है। ये वाला कनेक्शन चला गया सामने, जो हमने टी जॉइंट लिया है वो हमने रिफ्लेक्टर में ऐड कर दिया, जिससे ये मेरी गाड़ी का जो रिफ्लेक्टर का कनेक्शन है बिल्कुल 100% प्लग एंड प्ले हो गया। साइड प्रोफाइल में बैक में इतना ही काम था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड मिरर हमने फोल्डेबल किए हैं। फोल्डेबल करने के लिए भी यहाँ पर हमने एक वायरिंग हार्नेस डाली है भाई, ऊपर कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं करी। थोड़ा सा और क्लोजअप लेके जाओ। ये यहाँ पर हमने एक वायरिंग डाली हुई है जिसको प्रॉपर स्लीव किया हुआ है। स्लीव करने का रीज़न कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी वाला सिस्टम नहीं है, कहीं कोई दबने वाला सिस्टम नहीं है। स्लीव चढ़ा दी इसके ऊपर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आरडी की रिले लगाई हमने साइड मिरर फोल्डेबल के लिए। यहाँ पर इसके अंदर भी हमने एक टी जॉइंट लगाया। टी जॉइंट का जो कनेक्शन था वो ये वाला मेन कनेक्शन था, जिससे कंपनी से लगी हुई जो आती है वो इस तरीके से वायरिंग आती है। यहाँ ये प्लग एंड प्ले तरीके से होता है, नॉर्मल स्विच जिसमें ये बटन नहीं होता। यहाँ हमने इसको निकाला, इसको हमने यहाँ पर अपने कनेक्शन में डाला रिले में, यहाँ पर हमने किया इसको टी जॉइंट। सो सेम ये भी कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है भाई, 100% प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर 2 तारें होती हैं फोल्ड अनफोल्ड के लिए, यहाँ पर वो तार आ रही हैं। और इसको भी हमने यहाँ पर स्लीव से प्रॉपर पूरा लॉक कर दिया, कोई टेप वाला सिस्टम नहीं है। और इसको भी लगाने के लिए सेम टी जॉइंट यूज़ किया हुआ है जिसमें कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है। बम्पर खोलने का रीज़न, बम्पर हमने खोला हुआ है क्योंकि रिफ्लेक्टर लाइट हमने इसके ऊपर लगाई जिसमें एरो वाला स्टाइल है। बहुत दिनों बाद भाई ये वाला प्रोडक्ट मिला, अदरवाइज तो बहुत दिनों से गायब था ये। थोड़ा सा अपने को मेरे वाले पार्ट को मुझे बड़ा स्मार्ट लगता है क्योंकि सिंगल लाइट्स इसमें होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रियर की स्किड गार्निश के लिए हमने बम्पर के ऊपर से ये ब्लैक पार्ट निकाल के सिल्वर लगा रहे हैं क्योंकि ZXi का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने सनग्लास होल्डर लगाया। सनग्लास होल्डर के लिए बिल्कुल 0-0 ये रूफ खोलनी पड़ती है। रूफ खोलने का रीज़न कि इसके अंदर सनग्लास होल्डर लगेगा, प्लस भाभी जी वाला शीशा लगेगा, वैनिटी मिरर, उसके लाइट भी लगेगी। इधर तरफ अगर आप आओ, नॉर्मल में क्रोम हैंडल नहीं आते, ब्लैक आते हैं नॉर्मल, उसको हमने उतार के यहाँ पर क्रोम हैंडल में कन्वर्ट कर दिया। स्पीकर्स लगे हुए नहीं आते, खाली होता है स्पीकर्स के लिए। यहाँ पर अब हम इन्फिनिटी के स्पीकर का कॉम्बो लगाएंगे। सिस्टम हमें इसमें लगा रहे हैं नाकामिची का 5510 सीरीज़ नंबर, जिसके अंदर डुअल एंटीना आते हैं, सिम स्लॉट आता है और बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई ये। बम्पर खोलने का रीज़न ये भी भाई अपना बहुत बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट लगा हुआ था उसको हमने निकाल दिया, हमने सिल्वर कर दिया। LED हमने यहाँ फॉगलाइट लगी हुई नहीं आती, फॉगलाइट हमने लगाई। फॉगलाइट के बाद LED लगी हुई नहीं आती, इसमें नॉर्मल येलो बल्ब आता है। येलो को निकाल के हमने फॉगलाइट में कन्वर्ट कर दिया। इसके ऊपर अभी फ्रंट की ग्रिल लगेगी क्रोम वाली। थोड़ा सा उधर खींचना भाई राहुल भाई इसको। यहाँ पर इसके प्रॉपर पूरे स्लॉट बने होते हैं, 1 स्क्रू, 2 स्क्रू, 3 स्क्रू। यहाँ पर ये प्लेन होता है, कोई स्क्रू नहीं होता है इसके अंदर।
यहाँ पर तो हमने LED लाइट लगाई, वो भी लूमेक्स ब्रांड की लगाई, जिसके अंदर 2 साल की गारंटी कंपनी देती है। और ये भाई 200 वॉट की बहुत बेस्ट LED है। प्लग एंड प्ले करने का रीज़न कि भाई पूरे बम्पर जब तक नहीं खोलेंगे तब तक स्वाद नहीं आएगा, फिटिंग का भी स्वाद नहीं आता। अब आप चलेंगे आगे की तरफ। पहले डोर पे बता देता हूँ, यहाँ पर हमने डोर वाइजर लगाए, यहाँ पर विंडो की क्रोम लगाई, साइड की बिडिंग अभी लगेगी, डोर गार्ड स्लिप में हो तो वो भी लगेंगे। साइड मिरर फोल्डेबल हमने कर दिए, अभी ब्लैक है, इसको वाइट कन्वर्ट करना है। नॉर्मल रिम है, इसको भी अलॉय में कन्वर्ट करेंगे। हम आएंगे भाई फ्रंट की तरफ। अगर ZXi की लाइट नहीं लगी तो फिर क्या फ़ायदा भाई। ZXi की लाइट भी इसमें हमने इंस्टॉल कर दी, जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से किया। डुअल प्रोजेक्टर लाइट के साथ कनेक्टेड DRL इसमें कंपनी फिटेड आती है। यहाँ पर इससे कनेक्शन लाइट जलती है, इसको भी लगाने के लिए पर्पस बिल्कुल प्लग एंड प्ले, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है। यहाँ पर हमने फॉग लाइट की वायरिंग यूज़ करी, इसमें फ्यूज़ लिंकर लगाया। यहाँ पर फ्यूज़ रिले हमने टांगी हुई है उसकी लाइट को कंट्रोल रखने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने कनेक्टर यूज़ किया हुआ है मारुति का जेन्युइन पार्ट जिस तरीके का आता है, वही हमने फॉग लाइट का कनेक्टर यूज़ किया। प्रॉपर हर वायरिंग के ऊपर स्लीव चढ़ी हुई है। भाई स्लीव चढ़ाने का मतलब यही है, कनेक्टर लगाने का मतलब यही है कि अपनी गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कहीं कोई आग लगने वाला सिस्टम नहीं है। सो इस तरीके से पूरी गाड़ी का काम हो रहा है, और काम हो रहा है सेम शेड के नीचे। कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं, जिस तरीके से ब्रांड न्यू गाड़ी आती है उसी तरीके से वापस चली जाती है। पूरी गाड़ी एक बार रेडी हो जाए तो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से हमारी गाड़ी से किस तरीके से इसको हम कर रहे हैं। शॉर्ट्स को एंजॉय करो आप, और नीचे लिखिए मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉल करो, अपनी गाड़ी की बुकिंग कराओ और आओ हमारे पास सेम कार लिबास दिल्ली करमपुरा। थैंक यू। तो फाइनली आज की गाड़ी हमारी ब्रेजा का जो ये LXi मॉडल है, जिसको आज हमने बिल्कुल ZXi में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कस्टमर की चॉइस रहती है कि भाई मुझे ब्रेजा ZXi के जैसे क्या क्या काम कराना है, क्या क्या नहीं कराना। तो सर की चॉइस थी सबसे पहली कि मुझे टॉप मॉडल की हेडलाइट चाहिए, साथ में मुझे अलॉय व्हील्स चाहिए जो कि ZXi प्लस के अंदर आते हैं। तो सेम हमने ZXi प्लस वाले इसमें अलॉयज़ लगा दिए। फ्रंट के अंदर हमने कनेक्टेड DRL वाली जो एक लाइट्स आती हैं इसकी, जिसमें क्रिस्टल या डुअल डे टाइम रनिंग लैम्प है, वो इसके ऊपर कंपनी फिटेड आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका क्लोजअप तो भाई इसमें बहुत हल्के हल्के क्रिस्टल्स आपको दिखते हैं। सो क्रिस्टल एक DRL में ये हो गया, दूसरा DRL ये हो गया। डुअल प्रोजेक्टर इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में हमने इसके अंदर डुअल प्रोजेक्टर वाली लाइट्स डाली, जिसका थ्रो नॉर्मल गाड़ी से तो भाई बहुत ज़बरदस्त होता है। हेडलाइट और पार्किंग की लाइट, पार्किंग के बल्ब, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली DRL ऑन हो जाएगी। नाइट मोड के अंदर यही जो कनेक्टेड इसके अंदर वो दिए हुए हैं डे टाइम रनिंग लैम्प, ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाते हैं। हाई बीम लो बीम के लिए डबल प्रोजेक्टर है। नीचे फॉगलाइट हमने लगाई, फॉगलाइट के ऊपर क्रोम लगाया, नीचे की स्किड गार्निश लगाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्रंट की ग्रिल गार्निश लगाई जो कि मारुति का जेन्युइन पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कैमरा लगाया जिसमें फ्रंट और रियर का एक DVR किट यूज़ किया हुआ है। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर इतना ही काम था। अगर आप नीचे देखोगे तो
फॉगलाइट मैंने कॉम्बिनेशन स्विच से ऑन किया हुआ है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्विच है वो इस गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं आता LXi में, ZXi प्लस वाला पार्ट है, वो भी आपको अंदर दिखाऊंगा मैं। तो जितना भी काम हुआ भाई 100% प्लग एंड प्ले हुआ, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। फॉगलाइट जब खुली थी बम्पर पूरा खुला हुआ था, मैंने आपको इसके कनेक्शन दिखाए थे, वायरिंग हार्नेस दिखाई थी। इसका पर्पस कि जितनी भी वायरिंग हो रही है मेरे पास सब सील्ड हो रही है, सिक्योर है, आपकी गाड़ी की वारंटी से कोई लेने देना नहीं है। कोई आपकी गाड़ी में ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी गाड़ी की वारंटी लैप्स है क्योंकि आपने लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि आपने ये लगाया है। सो ऐसा अपने काम में कोई टेंशन नहीं है। लाइट्स हमने लगाई 28,600 रुपये की, बिल हो गए तो GST का अमाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर फॉगलाइट अगर आप देखोगे तो फॉगलाइट हमने 1800 रुपये की फॉगलाइट लगाई, 650 रुपये की रेंज में ये आता है। स्किड गार्निश आती है 2000 रुपये की रेंज में, 8000 रुपये की रेंज में फ्रंट रियर का कैमरा लगता है, 790 रुपये के आसपास इसका फ्रंट ग्रिल गार्निश है, जिसको 10% डिस्काउंट पे हम देते हैं। अलॉय व्हील्स वाले हमने ZXi प्लस वाले, जिसमें कैलिबर को हमने पेंट किया, सुजुकी का लोगो लगाया, इसकी पहचान के ये मारुति का जर्मन पार्ट है ये। रूफ रेल अगर आप देखोगे तो भाई रूफ रेल हमने लगाई ZXi वाली, यहाँ पर जो इसके अंदर एल्युमिनियम का पार्ट होता है ये प्लास्टिक होता है। सो ये 100% जर्मन है और ड्रिल करके होल करके प्रॉपर पूरा लगाया जाता है, वो भी आपने शॉर्ट्स में देखे होंगे। डोर वाइजर लगाई, विंडो की क्रोम लगाई, साइड की बिडिंग लगाई, मारुति के जर्मन पार्ट, साइड मिरर फोल्ड किए। जैसे ही रिमोट से फोल्ड करोगे, लॉक करोगे, फोल्ड हो जाएगा, अनलॉक करेंगे अनफोल्ड हो जाएगा। ये 9000 रुपये के शीशे होते हैं, 2500 रुपये की वायरिंग रिले होती है और 350 रुपये का स्विच होता है। 11850 में ये प्रॉपर लग जाता है। इसी के साथ अगर आपको मोटर वाले शीशे चाहिए तो वो भी आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से मैं आपको मोटर वाले ग्लासेस भी दे सकता हूँ, जिसकी कॉस्ट रहेगी सिर्फ 6500 रुपये। 6500 में सारी चीज़ें सेम यही रहेंगी, ग्लास भी आपका रहेगा, बस हमें शीशा उतारना है, अल्टी बल्टी करने हैं। क्योंकि मेरे पास अगर ये टाइम दोगे तो मैं इसको मतलब सेम डे प्रोसेस नहीं है, मुझे ऐसे शीशे अपने पास मंगा के रखे हुए मैंने, सो उसको हम अल्टी बल्टी कर देंगे ब्रांड न्यू शीशों को। रूफ रेल लगाई 7500 रुपये की रेंज में, 2350, 2190, 2250 में 10% का डिस्काउंट। यहाँ का हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने लगाई रियर की मिड गार्निश। रियर मिड गार्निश के अंदर सेम 690 माइनस 10%, लुक्स को एनहांस करता है, कनेक्टेड टेल लाइट को जोड़ने की कोशिश करता है ये। नीचे की स्किड गार्निश लगाई, नीचे हमने रिफ्लेक्टर लगाए। रिफ्लेक्टर की भी जो वायरिंग मैंने आपको दिखाई वो 100% प्लग एंड प्ले। भाई मेरी गाड़ी में किसी में भी कहीं आपको कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं मिलेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा रेट का फ़र्क है, बट रेट का जो फ़र्क है भाई वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है कि मेरी जो वायरिंग हार्नेस है वो अभी की गाड़ी में मैं लगा रहा हूँ 100% प्लग एंड प्ले लगा रहा हूँ, क्योंकि जितना भी मैं काम करता हूँ कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं होती। बहुत जल्दी आपको इंटीरियर पैकेज के अंदर मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ भाई, बहुत जल्दी, मतलब 100% जल्दी। सिर्फ 25,000 में आपको पूरी गाड़ी का इंटीरियर दूंगा। इस गाड़ी में भी मैंने 25,000 में पूरी गाड़ी का इंटीरियर दिया भैया को, और जिसमें सीट्स लगा दी, डोर्स रेडी कर दिए, स्टीयरिंग का कवर कर दिया, डैशबोर्ड की किट कर दी, आर्मरेस्ट का कवर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें भाई। पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, आपको मिलूंगा मैं पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद, क्योंकि जो इंटीरियर है उसके लिए आपको समय देना है और पूरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी रेडी हुई है। सो भाई जिस लग्जरी इंटीरियर्स की आपको मैंने बताया था कि पूरी गाड़ी हमारी रेडी होने के बाद सिर्फ एक इंटीरियर्स हमारा रह जाएगा, जिसको मैंने आपको पूरा 1 to all दिखाना है। तो फाइनली मेरी गाड़ी जो 100% बेस्ट दिखती है अंदर से, वो इस तरीके के इंटीरियर से प्रॉपर पूरी दिखती है। डोर्स हमने करे इसमें टैन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्मली मैट फिनिश में आता है, इसको हमने कर दिया ग्लॉस ब्लैक में। डोर की फील एकदम सुपर क्लास है यार, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर आर्ट लेदर का कपड़ा यूज़ किया है, यहाँ पर जो क्विल्ट का काम किया अपने आप में बहुत सुपर क्लास है। सबसे बेस्ट चीज़ मेरे यहाँ पर कहीं पे भी आपको इसके अंदर कहीं आपको ये 19-20 का नहीं दिखेगा। लेफ्ट राइट वाला सिस्टम बिल्कुल 0-0 है, यहाँ पर इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग। डोर प्रोफाइल के अंदर सेम आज हमने इसको डोर पे लेदर रैप कर दिया। यहाँ पर हाथ रखने वाले को नॉर्मली रखा है हमने टैन कलर के अंदर, अदरवाइज इसको हम एक सिमेट्री रखते हैं ब्लैक कलर की, बट स्टिल अभी ये इस हिसाब से बहुत स्मार्ट लग रहा है। इसी के हिसाब से हमने डुअल टोन में हमने टैन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने डैशबोर्ड करा। उधर से एक बार जाऊँ मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि भाई डोर खोलने के बाद एक जो बेस्ट पार्ट होता है ना गाड़ी का, वो एक डोर से स्टार्ट होता है। डोर के अंदर डुअल टोन काम हो गया। इनर हैंडल मैंने आपको दिखाए थे सारे, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गए क्रोम में। डैशबोर्ड की फील एकदम सुपर क्लास, एकदम बेस्ट। यहाँ पर हमने पियानो ब्लैक किया, यहाँ पर हमने सेम जिस तरीके का कलर था इस तरीके के हिसाब से हमने सेम कर दिया। भाई इंटीरियर्स के अंदर तो इतनी बेकार गाड़ी देती है कंपनी, पूरा ब्लैक ब्लैक करके रखा हुआ है। कोई मिसमैच वाले सिस्टम है, कहीं कोई 19-20 वाला सिस्टम नहीं होता कि भाई बहुत अच्छा दिखे बहुत बुरा दिखे। तो इस तरीके से अपनी गाड़ी जो हम चेंज करा सकते हैं, किसी भी कलर के अंदर आपको कराना है तो आप सेम काम करा सकते हैं। इस पैकेज का भाई हमारा रेट जो है ना वो सिर्फ 25,000 है। 25,000 रुपये के अंदर हमने आपको
25,000 में मैंने डोर्स आपको रेडी करके देने हैं, ये वाले पार्ट को हमने रेडी करके देना है। यहाँ पर थाई सपोर्ट वाले सीट कवर्स हमने करके देने हैं, सेम कस्टमाइज आर्ट लेदर के अंदर सीट कवर करके देने हैं, आर्मरेस्ट का कवर करके देना है, स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैप हमने करके देना है। सो सिर्फ 25,000 में भाई पूरी गाड़ी आपकी ये इंटीरियर से लेस सुपर क्लास हो गई। डैशबोर्ड की किट, पियानो ब्लैक का काम, पियानो ब्लैक कराओ, मैट फिनिश आपके ऊपर है। सीट कवर्स कस्टमाइज, एयर बैग फ्रेंडली। सीट कवर्स के अंदर कहीं आपको मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई रिंकल नहीं दिखेगा, कहीं कोई टिंकल नहीं दिखेगा। बकेट सीट कवर नहीं है भाई, ये 100% कस्टमाइज है। कस्टमाइज का फील का प्रेजेंस कि जो इसके ऊपर स्टिच किया है वो बिल्कुल 00 जेन्युइन के हिसाब से है वो, क्योंकि हमारे किसी सीट कवर्स के अंदर आपको वेलक्रो नहीं दिखेगा। आर्मरेस्ट का कवर सॉफ्ट कुशन हमने कर दिया। यहाँ पर स्टैंडिंग रूलिंग, मेरा क्विल्ट का डिजाइन, यहाँ पर मेरा डुअल पैटर्न, मेरा सिग्नेचर पैटर्न भाई पर्सन ग्रीन। और इसके अंदर तो अपन ने सुबह पूरी धुन लगा के रखी हुई थी मेरे इस कलर को पैटर्न के हिसाब से। सो आज हमने इसको एक और थीम देने की कोशिश करी, टैन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। जितने भी काम होते हैं मेरे वो 100% आपको दिखते हैं कि सिमेट्री वाइज करता हूँ मैं। सीट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे सीट कवर्स में कहीं पे भी कोई रिंकल नहीं दिखेगा आपको। बैक वाला पार्ट पूरा हमने ब्लैक किया, आर्मरेस्ट से कवर किया। पीछे की सीट की फिट फिनिश बिल्कुल परफेक्ट, आर्मरेस्ट से कवर बिल्कुल परफेक्ट। पीछे का जो बैक का ढक्कन होता है वो उसी तरीके से लगा हुआ है। मेरे किसी सीट कवर में आपको कहीं पे भी भाई रिंकल नहीं दिखेंगे। मेरे सीट कवर्स बिल्कुल रिंकल फ्री होते हैं। डिज़ाइन चेंज करोगे, पैडिंग चेंज करोगे, कुशन एक्स्ट्रा कराओगे, उसके चार्जेस अलग हैं। अदरवाइज सिर्फ 25,000 में पूरी गाड़ी आपको करके दे रहा हूँ मैं, जिसमें मैट्स हम डालेंगे 70 के। 70 मैट की कॉस्टिंग है 4,500। यहाँ पर इसमें हनीकॉम हमने लगाया हुआ है, हनीकॉम को आपने निकालना है। और 70 मैट बिल्कुल इसके परफेक्ट साइज़ के हिसाब से। पिलर स्पॉट्स जो हैं वो भी बिल्कुल 00 हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कनेक्टर साइड के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर आता है, वहाँ पर हमने उसको छोड़ दिया। यहाँ पर बिल्कुल मैट नीचे तक कवर हो गया। यहाँ पर USB का सॉकेट लगाया, 1350 का सॉकेट है, 1350 रुपये की वायरिंग है। 3,000 रुपये का आर्मरेस्ट हमने लगाया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ब्लॉपंग की LED लगाई, जिसकी 750 रुपये कॉस्ट होती है। सेंटर में हमने सनग्लास होल्डर लगाया। सनग्लास होल्डर के अंदर बिल्कुल 00 फिटिंग, 3300 रुपये का सनग्लास होल्डर होता है। 750 रुपये की वायरिंग हार्नेस है। 4,050 रुपये का ये पड़ता है। अंदर की जो लाइट्स है वो 550 रुपये की रेंज में है। और पूरी गाड़ी का हमने जो काम किया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम बेस्ट तरीके से किया हुआ है। बैक साइड के अंदर जो वायरिंग हमने यूज़ करी, जो कनेक्टर हमने यूज़ करे वो भी बिल्कुल 00, क्योंकि जो लाइट लगाई वो 130 रुपये में हमने बूट लैम्प लगाई। 875 की इसकी वायरिंग होती है, जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से किया जाता है। 1,250 रुपये के रिफ्लेक्टर है, 1,500 रुपये की वायरिंग है, वो भी सेम प्लग एंड प्ले। 2,000 रुपये की स्किड गार्निश। विंडो की क्रोम मैंने आपको बताई सारी चीज़ें। स्टीयरिंग का काम, स्टीयरिंग के ऊपर 3,255 रुपये लिए हमने स्टीयरिंग के। और 1,080 रुपये का हब लगाया, 750 रुपये की वायरिंग किट लगाई, डैशबोर्ड लगाया, 1,000 रुपये के 4 पीस ये लगाए। और इसी हिसाब से भाई अपनी पूरी गाड़ी जो है 100% ये रेडी हो गई। सिस्टम अगर आपको दिखाऊँ तो सिस्टम हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। चाबी दिखाना भाई एक बारी, उधर से आओ। सिस्टम हमने इसके ऊपर यूज़ किया नाकामिची का। और नाकामिची का जो ब्रांड है ये मेड इन जर्मनी कंपनी है, मेड इन जापान, जापानीज ब्रांड है ये नाकामिची का। 55 सीरीज़ मॉडल है, जिसके अंदर सिम स्लॉट आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास सिम कार्ड है एक एक्स्ट्रा, तो उसके अंदर आप डेटा पैक डलवाओ 1 साल का, और उसको यहाँ पर हॉटस्पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपको सिम डाल देंगे तो सिम से कुछ इंटरनेट की इशू वाले जो प्रोसेस होते हैं, जो सिस्टम हैंग हो जाता है, वो बिल्कुल हैंग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमने एक USB लगाई हुई है नीचे, USB का स्लॉट, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट। 1,100 रुपये का ये पार्ट हमने लगाया। स्पीकर्स हमने यूज़ करे इसके अंदर इन्फिनिटी के, जिसमें फ्रंट और रियर के, फ्रंट में कंपोनेंट्स लगाए, रियर में हमने कोएक्सियल लगाए। जैसे गाड़ी को बैक करूँगा, बैक की फिटिंग कैमरे की बिल्कुल 00, न्यूट्रल करूँगा, फ्रंट का कैमरा बिल्कुल वो भी 00, 100% क्लियर है। कुछ 19-20 वाला भी सिस्टम नहीं कि कहीं आपको इसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिख रहा हो। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कैमरे को मिरर इमेज में ले आते हैं फ्रंट को। ये उल्टा हो गया, इसको सीधा भी करना चाहो कर सकते हैं हम। इधर की इमेज इधर आ गई, इधर की इमेज इधर आ गई। ऊपर नीचे जो भी आपने सेट करना है सब आप बिल्कुल 00 सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद कैमरा मिरर फ्रंट नॉर्मल अभी कर देता हूँ।
तो जैसे ही फ्रंट का मूड करोगे, राइट हैंड साइड में ये बैनर लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं सारे। सो इसकी बिल्कुल 0-0 फिटिंग, पूरी गाड़ी का काम हुआ सेम कार लिबास शेड के नीचे। एक छोटा सा रिव्यू भी भैया से ले लेते हैं, किस तरीके से हमें उन्होंने सर्च किया, कैसे हमें वो मिले। हाँ भैया इधर आओ। और मेन जो मैं हमेशा बताना चाहता हूँ, मेरे पास गाज़ियाबाद की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। गाज़ियाबाद के सबसे मैंने पहले गौरव भैया की रेडी करी थी, मेरा नाम भी गौरव, उनका नाम भी गौरव था। तो आज हमारे पास भैया आए हुए हैं सेम गाज़ियाबाद से। थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत आने का। थैंक यू सर। और एक छोटा सा रिव्यू दो कि किस तरीके से हमें आपने सर्च किया, कैसे हमें मिले आप। हमने यूट्यूब पे इनकी सर्च किया वैसे तो। हाँ, हमने इनकी यूट्यूब पे सर्च करा है और लगभग 50-60 वीडियो देखी हैं ब्रेजा की। हाँ और उसके बाद हम यहाँ आपका एड्रेस लेके इधर आए हैं। हाँ। जो भी आपने काम करा है सब जेनवन मारुति का ओरिजिनल पार्ट्स हैं सब, और सब बढ़िया तरीके से काम करा है, एकदम 0-0। पार्ट्स बहुत तो देखो अच्छा। क्या होता है कि कई बार पार्ट्स के अंदर 19-20 का पता चलता है, बंदे को ये नहीं पता डोर वाइजर के ओरिजिनल की पहचान क्या है या पिस्टिंग का तरीका क्या है। मेरे पास जो है काम करने का तरीका, जैसे मैंने वायरिंग के लिए हर एक चीज़ शॉर्ट्स में भी आपकी गाड़ी में भी दिखाया और सेम हर वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। उससे कुछ बेनिफिट होता है कि भाई हाँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है वीडियोज़ में कि मेरे जो काम होंगे वो प्लग एंड प्ले होंगे। हाँ, सब प्लगिंग पे करे हैं, मैंने देखा अपने आपकी आंखों गाड़ी से। में भी सेम वही प्रोसेस हुआ। बिल्कुल सेम प्रोसेस हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक Thank यू। you, तो देखो गाजियाबाद से हमारे पास एक और गाड़ी आई जिसका हमने आज 100% गाड़ी का काम प्लग एंड प्ले तरीके से कर दिया। तो सेम आपको अपनी गाड़ी लेकर आनी है कार लिबास दिल्ली करमपुरा में, और नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे हैं 9990632352 A225 करमपुरा मेरा एड्रेस है। और कार लिबास का जो आउटलेट है यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी लोकेशन मिलेगी। यहाँ पर शेड सिस्टम है, ऊपर छत है, नीचे गाड़ी आपकी खड़ी होती है, धूल मिट्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से भाई गाड़ी ब्रांड न्यू आती है उसी तरीके से वापस चली जाती है। और आपको आना है सेम कार लिबास दिल्ली करमपुरा। थैंक यू।